अब वो पूरी तरह बंद हो चुका है। नोबिता फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है लेकिन टाइम मशीन वहाँ नहीं होती। डोरामी नोबिता को बताती है कि तुम फ्यूचर में या मैं पास्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि 22वीं शताब्दी के रोबोट के चले जाने के बाद या खराब हो जाने के बाद हम पास्ट या फ्यूचर में छेड़खानी नहीं कर सकते। ये टाइम पेट्रोल्स के रूल्स के खिलाफ है। डोरामी नोबिता को बताती है कि किसी रास्ते से तुम डोरेमोन को फ्यूचर में ले भी आओगे तो बैटरी बदलवाने के साथ ही डोरेमोन की सारी मेमोरीज और डेटा साफ हो जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएगा, जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में भी देखा था। जब डायरेक्टर डोरेमोन को बाकियों जैसा स्मार्ट बनाने वाला था तब इसके साथ ही डोरेमोन रिसेट भी हो जाता, लेकिन डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती को देख के डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया था। डोरेमोन की रिसेट वाली बात सुन के नोबिता अपने घुटनों में गिर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डोरेमोन उसको भूल जाए। डोरामी नोबिता को बताती है कि अब हम सिर्फ 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो अगर टाइम पेट्रोल परमिशन दे तो हम डोरेमोन को वापस फ्यूचर में ले जाकर उसकी बैटरी चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इससे डोरेमोन रिसेट हो जाएगा, या फिर हम फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी का इंतजार करें जिससे डोरेमोन बिना रिसेट हुए ठीक हो जाए और हमें हमारा पुराना डोरेमोन वापस मिल जाए। इसके बाद डोरामी डिस्कनेक्ट हो जाती है। समय बीतता है और रात हो जाती है। नोबिता डिनर के लिए नहीं जाता और अपने रूम के किनारे में बैठ के रो रहा होता है। डोरेमोन सामने पड़ा हुआ था। नोबिता डोरेमोन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अलमारी में डोरेमोन का बिस्तर, डोरा केक, सब चीज़ें उसको डोरेमोन को याद दिला रही थी और उसके दिल में एक गहरा खालीपन महसूस करवा रही थी। कुछ समय बाद नोबिता की मॉम नोबिता को देखने आती है। वो देखती है कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर सर रख के रो रहा है। नोबिता की मॉम समझ जाती है और वो नोबिता को हिम्मत दिलाती है। नोबिता डोरेमोन को इतना ज़्यादा मिस करने लगा था कि डोरेमोन उसके सपने में भी आते रहता था। नोबिता सुबह उठ के बस ये सोचता था कि काश डोरेमोन का चले जाना सिर्फ एक सपना होता, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार डोरेमोन सच में जा चुका था। नोबिता का स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। बाद में नोबिता की मॉम ये डोरेमोन के चले जाने वाली बातें नोबिता के डैड को बताती है। नोबिता के डैड को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो अपने बेटे को समझाने उसके रूम में जाते हैं। अलमारी के अंदर अकेला बैठ के नोबिता रो रहा था। वो नोबिता को समझाते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। रोके डोरेमोन वापस नहीं आएगा, तुमको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके ये उतना अच्छा रहेगा, और यही डोरेमोन भी तुमसे चाहता होगा। नोबिता को ये बातें समझ आती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि डोरेमोन कभी नहीं चाहेगा कि मैं कमजोर रहूं। नोबिता उठता है और अपने रूम की विंडो के पास जाके बैठता है। रात काफी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन नोबिता अभी भी विंडो से बाहर आसमान में तारे देख रहा था।